आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये कभी कभी आ जाता है, मतलब ये मेनली हमारे टॉपिक को समझने के लिए, ये हमारा एक तरीके का बेसिक्स है। सो वी हैव द अनस्टेन दैट इज़ द वेट प्रिपरेशन। हम बैक्टीरिया को अनस्टेन करके भी पढ़ सकते हैं या फिर हम स्टेन करके पढ़ सकते हैं। हम अनस्टेन्ड बैक्टीरिया क्यों पढ़ते हैं? हम उसकी मोटिलिटी पता लगाने के लिए पढ़ते हैं, या फिर एंड फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पायरोशीट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। दूसरा हमारे पास स्टेन प्रिपरेशन। तो हम बैक्टीरिया को स्टेन आखिर करते ही क्यों हैं? हम उसको स्टेन इसलिए करते हैं टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द बैकग्राउंड, सो दैट दे आर मोर रेडिली सीन इन द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम उनको क्यों देखना चाहते हैं? ताकि हमें उनके शेप का पता लगे, साइज़ का पता लगे, ठीक है, जिससे कि फाइनली हमें जो हमारी पैथोलॉजी है उसका हम पता लगा पाएँ। हीट किल्स एंड फिक्सेस द बैक्टीरिया टू द स्लाइड ड्यू टू द कोएगुलेशन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटीन। जो बैक्टीरियल प्रोटीन होता है, तो वो हीट की वजह से, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो है कि कोएगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिक्स हो जाता है हमारा बैक्टीरिया हमारी स्लाइड पर। कॉमन स्टेनिंग टेक्निक हमारे पास 4 हैं। तो पहला है हमारे पास सिंपल स्टेन। जो सिंपल स्टेन होता है, इसमें हमारे पास बेसिक डाई हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिक डाई सच एज द मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू। इट इज़ यूज्ड एज अ सिंपल स्टेन। इट इम्पार्ट्स द सेम कलर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है हमारे पास नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग हम लोग तब करते हैं जब हमारा कोई कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है और वो हमारे जो है कि सिंपल स्टेनिंग में वो नज़र नहीं आता, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव स्टेनिंग की मदद से हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्टेन्ड हो जाता है, और जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है वो ऐसा दिखता है कुछ खाली खाली, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारा बैक्टीरिया है। बैकग्राउंड गेट्स स्टेन एंड अनस्टेन्स द बैक्टीरिया। इम्प्रेगनेशन मेथड में ये होता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज़्यादा, बैक्टीरियल के जो सेल्स हैं ये सब बड़े थिन होते हैं, जिसकी वजह से वो विजिबिलिटी उनकी शायद थोड़ी सी कम होती है। इसी वजह से हम लोग उसको सिल्वर के साथ हम उसको इम्प्रेगनेट कर देते हैं, मतलब सिल्वर के साथ हम उसको डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है कि विजिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन्स में आता है इट इम्पार्ट्स डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया। टू मोर कॉमन आर द ग्राम स्टेन एंड द एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है। तो हम तो सबसे पहले पढ़ेंगे वी हैव द ग्राम स्टेन। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। इसको किसने दिया था? क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था इस टेक्निक को, ठीक है। मेथड होता क्या आखिर? हीट फिक्स्ड स्मीयर ऑफ स्पेसिमेन इज स्टेन्ड विद द क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन फॉर 1 मिनट। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर ग्राम आयोडीन डाल देंगे ओवर द स्लाइड फॉर 1 मिनट। फिर डीकलराइज कर देंगे उसको एसीटोन से फॉर 10 to 30 सेकंड एंड द काउंटर स्टेन विद द डाई ऑफ सैफरन फॉर 30 सेकंड्स। होता क्या है, हमारी जो स्लाइड थी, स्लाइड पे स्मीयर हमारा जो है फिक्स हो गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम उसके ऊपर जो है कि सबसे पहले हम लोग उसमें डालेंगे प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन जो हमारे पास क्या है? क्रिस्टल वायलेट है, ठीक। क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद हम उसको डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे ग्राम्स आयोडीन डालेंगे हम उसके बाद 1 मिनट बाद, ठीक है। ग्राम्स आयोडीन के बाद हम लोग डालेंगे, डीकलराइज कर देंगे हम इसको, सही है, डीकलराइज विद एल्कोहल फॉर 10 to 30 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ग्राम्स आयोडीन के 1 मिनट बाद डालेंगे डीकलराइज्ड। फिर डीकलराइज जब वो हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे इसका काउंटर स्टेन दैट इज़ द सैफरन, ठीक है। सैफरन डाल देंगे दैट इज़ द काउंटर स्टेन, ठीक है। वो 30 सेकंड के लिए डालेंगे, फिर हम इसको वॉश कर देंगे, सही है। तो हम कह रहे हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करते हैं। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीकलराइज हो जाते हैं एसीटोन से। तो एसीटोन के बाद कौन सा स्टेन डालते हैं? सैफरन, जो कि कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं कि जो है हम लोगों का एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है? एसिड फास्ट स्टेनिंग दैट इज द ज़ील नेशन स्टेन, इसको हम लोग जेडन स्टेनिंग भी बोलते हैं। क्या क्या स्टेनिंग कराता है ये? माइकोबैक्टीरिया का मेनली वी हैव द ट्यूबरकल एंड द लेप्राबैसिलाई, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके मेथड की, कि जो कार्बोल फ्यूजन स्टेन है, इट इज पोर्ड ऑन अ स्लाइड विच इज कंटेनिंग द फिक्स्ड स्मीयर। जेंटल हीट करेंगे हम उसको। इट इज लेफ्ट फॉर 10 to 30 सेकंड, 5 to 10 मिनट्स। केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर स्टेन डज नॉट ड्राई आउट। वॉश इन टैप वाटर। फिर उसके बाद डीकलराइज विद 20% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉश विद वाटर। फिर काउंटर स्टेन करेंगे विद 2% ऑफ द मिथाइलिन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट्स। मेनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम जो है कि कार्बोल फ्यूजन, सबसे पहले हम अपनी स्मेयर को फिक्स करेंगे अपनी स्लाइड में, ठीक है। स्मेयर फिक्स हो गया, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे कार्बोल फ्यूजन, ठीक। कार्बोल फ्यूजन डालने के बाद हम उसको करेंगे हीट। जब वो हीट हो रहा है, ठीक है, हीट कराया हमने उसको, फिर उसके बाद इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो ड्राई आउट ना हो जाए। फिर उसके 5 से 10 मिनट बाद हम लोग उसको वॉश करा देंगे। जब हम इसको वॉश करा देंगे तो हम इसके अंदर डीकलराइज कर देंगे हम उसको। कैसे करेंगे हम उसको? विद 20% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। फिर उसके बाद हम उसको तब तक डीकलराइज करते रहेंगे जब तक उसका जो पिंक रेड कलर है वो आना बंद हो ना हो जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे अपना काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन क्या है? दैट इज़ द 2% ऑफ द मिथाइलिन ब्लू या फिर मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे एयर ड्राई, ठीक। तो जो एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं दे अपीयर रेड इन ब्लू बैकग्राउंड ऑफ पस सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। कैसे दिखते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई? वो दिखते हैं हमारे रेड कलर के, ठीक।